4 दिसंबर 1971 रात 11:40 स्थान राजस्थान की सीमा पर स्थित लोंगेवाला पोस्ट। थार का रेगिस्तान उस रात असामान्य रूप से शांत था। तापमान अचानक गिर चुका था। ठंडी हवा रेत के महीन कणों को चेहरे पर सुई की तरह चुभा रही थी। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन चांद नहीं था, सिर्फ तारों की हल्की रोशनी और अनंत अंधेरा। पोस्ट पर तैनात लगभग 120 भारतीय जवान 23 पंजाब रेजिमेंट की ए कंपनी अपने बंकरों में सतर्क बैठे थे। उनके जैकेट पर जमी रेत, हाथों में ठंडी होती इंसास नहीं बल्कि उस समय की SLR राइफलें और पास में रखी 106 मिलीमीटर रिकॉयलेस गन। कई जवानों ने ऊनी दस्तानों के अंदर उंगलियां मोड़कर गर्म रखने की कोशिश की। किसी ने जेब में रखी घर से आई चिट्ठी को छुआ, जैसे उससे साहस मिलता हो। तभी धरती ने बहुत हल्का कंपन किया। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। रेगिस्तान में कई बार हवा भी भ्रम पैदा करती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो कंपन दोबारा महसूस हुआ। इस बार लंबा, भारी, धातु के पहियों की रकड़ जैसा। सिग्नल पोस्ट पर तैनात सिपाही ने नाइट बाइनोक्यूलर उठाया। दूर क्षितिज पर कुछ नहीं दिख रहा था, मगर आवाज साफ थी। इंजन, बहुत सारे इंजन। उसने धीरे से वायरलेस उठाया। साहब, भारी मूवमेंट है, लगता है टैंक कॉलम है। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी बंकर से बाहर आए। उन्होंने ठंडी हवा में गहरी सांस ली, आंखें अंधेरे में टिकाईं। उन्हें अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर जमीन की धड़कन बता रही थी कुछ बहुत बड़ा आ रहा है। एक पल के लिए उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां उनकी पत्नी और बच्चों की छोटी सी तस्वीर थी। उन्होंने उसे महसूस किया और बिना निकाले वापस हाथ बाहर निकाल लिया। चेहरे पर अब सिर्फ कमांडर की दृढ़ता थी। उस समय उन्हें नहीं पता था कि सामने पाकिस्तान की पूरी ब्रिगेड बढ़ रही है। 1971 का युद्ध आधिकारिक रूप से 3 दिसंबर की शाम को शुरू हो चुका था। पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर अचानक हवाई हमले किए थे। पूर्वी पाकिस्तान में हालात बिगड़ चुके थे। भारतीय सेना बांग्लादेश की मुक्ति के लिए तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन पश्चिम में पाकिस्तान की रणनीति अलग थी। उनकी योजना थी राजस्थान के रेगिस्तानी सेक्टर में तेजी से घुसपैठ करना, जैसलमेर की ओर बढ़ना, भारतीय सेना को पश्चिम में उलझाना ताकि पूर्वी मोर्चे पर दबाव कम किया जा सके। लोंगेवाला पोस्ट इस रणनीति के रास्ते में एक छोटा सा बिंदु था। कागज पर यह पोस्ट रणनीतिक रूप से बड़ी नहीं थी। न यहाँ कंक्रीट के बंकर थे, न भारी तोपखाना, बस रेत के टीलों पर बने अस्थायी मोर्चे। लेकिन नक्शे पर छोटा दिखने वाला बिंदु जमीन पर निर्णायक बन सकता था। पाकिस्तानी योजना में शामिल थे लगभग 2000 सैनिक, 51वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड, 22वीं आर्मर्ड रेजिमेंट, करीब 43 टैंक, अधिकांश टाइप 59, साथ में ट्रकों का लंबा काफिला, गोला बारूद, राशन, ईंधन के ड्रम। उनका अनुमान था भारतीय पोस्ट पर ज्यादा से ज्यादा एक प्लाटून होगी। वे आधी रात तक उसे कुचल देंगे और सुबह तक रामगढ़ की दिशा में बढ़ जाएंगे। लेकिन युद्ध अनुमान से नहीं चलता। लोंगेवाला पोस्ट पर मेजर चांदपुरी ने अपने सेक्शन कमांडरों को बुलाया। नक्शा जमीन पर फैलाया गया। लाल टॉर्च की रोशनी में रेखाएं खिंची हुई थी। अगर वे सीधे इस धुरी से आते हैं तो यहाँ रेत नरम है, टैंक फंस सकते हैं, एक जूनियर अफसर ने फुसफुसाकर कहा। लेकिन अगर वे पूरी ताकत से धावा बोल दें तो 120 जवान कितनी देर रोक पाएंगे? ब्रिगेड मुख्यालय से संदेश आया, स्थिति का आकलन करें, आवश्यकता हो तो पीछे हट सकते हैं। पीछे हटना आसान विकल्प था, मगर उसका अर्थ था सीमा खुली छोड़ देना। मेजर चांदपुरी कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, हम यहां से नहीं हटेंगे। आदेश साफ था, पोस्ट की रक्षा की जाएगी। रात 12:45। पहली बार दूर अंधेरे में एक टैंक की आकृति उभरी। उसकी तोप की लंबी नली, इंजन की भारी घरघराहट। रेगिस्तान में अचानक गोलियों की पहली चमक फूटी। भारतीय 106 मिलीमीटर रिकॉयलेस गन ने आग उगली। धमाका इतना तेज था कि रेत के कण हवा में उड़ गए। पहला टैंक झटका खाकर रुक गया। उसकी चेन टूट चुकी थी, लेकिन उसके पीछे पूरी लाइन थी। इसी दौरान बाएं मोर्चे पर तैनात एक जवान के कंधे पर गोली लगी। वो पीछे गिरा। कुछ क्षण के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे अपनी मां का चेहरा याद आया, जो महीनों से बीमार थी। उसने सोचा, अगर मैं नहीं लौटा तो उनकी सेवा कौन करेगा? उसकी सांसें भारी थी, लेकिन अगले ही पल उसने दांत भींचे, अपने कंधे पर पट्टी बांधी और फिर से राइफल उठा ली। पाकिस्तानी कमांडरों को पहली बार एहसास हुआ पोस्ट खाली नहीं है। उन्होंने आर्टिलरी सपोर्ट की कोशिश की,
लेकिन अंधेरे में लक्ष्य स्पष्ट नहीं था। रेत की सतह आवाज को तोड़ देती थी, दिशा का भ्रम पैदा होता था। इसी बीच भारतीय जवान अपनी पोजीशन बदल रहे थे। एक ही गन से अलग अलग दिशाओं से फायर हो रहा था ताकि दुश्मन को लगे कि सामने बड़ी फोर्स है, लेकिन हर फायर के साथ गोला बारूद कम हो रहा था। रात 2 बजे पाकिस्तानी टैंक पोस्ट के चारों ओर फैलने की कोशिश करने लगे, मगर रेगिस्तान ने उन्हें धोखा दिया। भारी टैंक मुलायम रेत में धंसने लगे, कुछ की चेन फिसल गई, कुछ दिशा खो बैठे। एक टैंक लगभग 200 मीटर दूर आकर रुक गया। उसकी मशीन गन से लगातार फायरिंग हो रही थी। गोलियां बंकर की रेत को काट रही थी। अंदर बैठे जवानों की सांसें तेज थी, पसीना ठंडी हवा में जम रहा था। एक जवान ने धीरे से कहा, साहब, अगर सुबह तक टिक गए तो। वाक्य अधूरा रह गया। दूसरे बंकर में बैठा एक जवान अपनी छोटी सी बेटी की तस्वीर निकाल कर देख रहा था। उसने तस्वीर को अपने सीने से लगाया, फिर हेलमेट के अंदर रख लिया, जैसे उसे विश्वास हो कि वो उसे बचा लेगी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस लौटने की जिद थी। सब जानते थे सुबह का मतलब था वायुसेना, लेकिन क्या वे सुबह तक टिक पाएंगे? रात 3:30 बजे, गोला बारूद सीमित, पानी लगभग खत्म। रेडियो पर लगातार मदद की पुकार। जवाब मिला, वायु समर्थन सूर्योदय के बाद संभव है, मतलब अभी 3 घंटे और। इसी बीच एक पाकिस्तानी टैंक बंकर से मात्र 80 मीटर दूर आ गया। अगर उसने सीधा गोला दाग दिया होता तो पूरी पोजीशन उड़ सकती थी, लेकिन अंधेरे और रेत के कारण उसकी दृष्टि सीमित थी। भारतीय गनर ने अंतिम क्षण में निशाना साधा। रिकॉयलेस गन दहकी, टैंक में आग लग गई। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया, सिर्फ जलते डीजल की गंध हवा में फैल गई। उस आग की रोशनी में जवानों के चेहरे चमके, धूल, पसीना और खून से भरे हुए। उनमें से एक ने धीरे से कहा, बस थोड़ा और, सुबह बस थोड़ी दूर है। और सब ने बिना शब्दों के उसकी बात मान ली। लेकिन ये जीत नहीं थी, ये सिर्फ समय खरीदना था। 5 दिसंबर सुबह 7:10, पूर्व दिशा से हल्की रोशनी फैली, और तभी जैसलमेर एयरबेस से उड़ान भर चुके हंटर विमान लोंगेवाला के ऊपर पहुंचे। पहला विमान नीचे झुका, रॉकेट दागे गए। खुले रेगिस्तान में खड़े टैंक अचानक स्थिर लक्ष्य बन गए। एक एक कर विस्फोट होने लगे, काले धुएं के गुबार उठे। बंकरों के अंदर बैठे जवानों ने पहली बार राहत की सांस ली। किसी ने जय हिंद फुसफुसाया, किसी ने चुपचाप आसमान की ओर देखा। पाकिस्तानी कॉलम बिखर गया, कई वाहन छोड़ दिए गए, सैनिक पीछे हटने लगे। सुबह 9 बजे तक समीकरण बदल चुका था। जो ब्रिगेड रात में आक्रामक थी, अब रक्षात्मक हो चुकी थी। दोपहर तक दर्जनों टैंक नष्ट हो चुके थे, सैकड़ों सैनिक पीछे हट गए, और लोंगेवाला पोस्ट अब भी खड़ी थी। 120 जवानों ने पूरी ब्रिगेड को हराया नहीं था, उन्होंने उसे रोका था, धीमा किया था, इतना कि समय उनके पक्ष में आ सके। उस जीत की कीमत थी जली हुई रेत, धुएं से भरा आसमान, थके हुए चेहरे और चुपचाप बैठे जवान। मेडिकल पोस्ट पर वही घायल जवान अपने कंधे पर बंधी पट्टी के साथ बैठा था। दर्द अभी भी था, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे मन ही मन अपनी मां को संदेश भेज रहा हो, मैं अभी जिंदा हूं। मेजर चांदपुरी ने सुबह की धूप में पोस्ट का निरीक्षण किया। कई बंकर टूट चुके थे, रेत में गोलियों के हजारों निशान थे, लेकिन तिरंगा अब भी वहीं था। रेगिस्तान फिर शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इतिहास जानता है, उस रात अगर निर्णय अलग होता तो पश्चिमी मोर्चे की कहानी अलग होती। लोंगेवाला सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये धैर्य, भूगोल की समझ और समय की प्रतीक्षा की लड़ाई थी। और कभी-कभी युद्ध में सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं होता, सिर्फ ये विश्वास होता है कि आप अपनी जगह से नहीं हटेंगे। रेगिस्तान आज भी वैसा ही है, ठंडी हवा अब भी बहती है, लेकिन जब रात गहरी होती है तो लगता है जैसे रेत के नीचे अब भी उस रात के कंपन की स्मृति दबाई हुई है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।